हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। आपका मेंस 25 से है और जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाता वी बिलीव की है उसी डेट को होगा। और बाकी जो चल रहे हैं उसके अराउंड चीज़ें हमेशा चलते रहती है, वो आप रहने दीजिए। और आपका जो काम है कि आप सबसे पहले मेंस के लिए तैयार हों। और शुरू से हम बात करते आए हैं कि पीवाईक्यूज़ ही आपका आधार होना चाहिए। गिवन कि टाइम जो इतना कम मिला है इसमें तो और जो है वो पीवाईक्यू ही आपका रामबाण साबित हो सकता है। बाकी होलिस्टिक सिलेबस आपने कवर किया है अगर पहले से, देन वेल, काफ़ी अच्छी बात है। और नहीं तो अभी जो सबसे आप शॉर्ट टर्म में जो अपने आप को तैयार करने के लिए कर सकते हैं वो आप अच्छे से पीवाईक्यू को बिल्कुल रट्टा लगा के जाएं। और हमने कई बार देखा है कि रिपीटेडली जो पूछा जाता है कॉन्सेप्ट वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, उसमें कुछ गिने चुने थीम है उसी के अराउंड सवाल लगातार पूछे जाते हैं। और कई बार हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपसे बात की। अब जैसे आज फिर हम ज्योग्राफी का एक देखते हैं रिपीटेशन वाला पार्ट, और फिर हम क्वेश्चन भी एनालाइज करेंगे जो मेंस में हमें लिखना है। अब जैसे बार बार आप देखिएगा कि जैसे ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन, यहाँ पर भी टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन है। उसके अलावा पहले भी, यानी ये आपका 2024 का जो सिविल सर्विस का पेपर था उसमें भी पूछा गया है। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए, सेम चीज़ टाइम एंड अगेन पूछा जाता है। फिर इसके अलावा भी और सालों में ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा गया है। उसी के जैसा अगर आप दूसरे टॉपिक्स को भी देखिए तो लैंड यूटिलाइजेशन की बात की गई है। इंडिया में किस तरह लैंड यूटिलाइजेशन होता है, फिर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ झारखंड, इनमें भी लिंकेज है। फिर आपका एक बार पूछ लिया है लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में इंडिया में, फिर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में एक साल पूछा है। फिर यूटिलाइजेशन में ही एक आपका डिग्रेडेशन इंक्लूड करके पूछ लिया है। यानी एक सिमिलर पैटर्न में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इसको ठीक से एनालाइज करेंगे तो आपका जो पीवाईक्यू है 60 to 70% काम कर देगा। और इसीलिए हमने पूरा पीवाईक्यू का सीरीज शुरू किया है। आज जो हम देखेंगे क्वेश्चन उसमें होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ झारखंड में कैसे हुआ, ये सवाल एक यहाँ पर है। देखिए 2024 का बैकलॉग है। और इसी से मिलता जुलता एक पॉपुलेशन ग्रोथ झारखंड में कैसे हुआ, व्हाट इज सिचुएशन ऑफ डेकाडल ग्रोथ, यानी 2011 और उससे पहले 2001 इन डिकेड में। क्योंकि लेटेस्ट हमारे पास नॉर्मली बात अगर करिएगा सेंसस का, तो हालांकि हमें रिस्ट्रिक्ट होकर सेंसस के बारे में ही नहीं लिखना है। जब आपका सवाल पूछा था यानी 2024 में, तो इससे पहले के डिकेड के बारे में चीज़ें लिखनी है। बट हम सब्सटेंशिएट करने के लिए डाटा ऑफिशियल जो हमारे पास है यही दे सकते हैं। तो ये झारखंड में पूछ रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड एक सवाल, एंड देन आपको उसके बाद पूछ रहा है रूरल सेटलमेंट इन झारखंड। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे जैसे होता है, जो डेमोग्राफी है प्लेसेस की वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करती है। तो हम क्लब करके इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आज देख लेंगे। और जितना भी पीवाईक्यू हुआ है वी हैव एनालाइज्ड एवरी, मतलब इन 4 सालों का एवरी क्वेश्चन, उसके मॉडल आंसर्स और वर्ड लिमिट्स के साथ, है ना, उसके वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर अवेलेबल है। और अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आप कूपन कोड SELECTED सेलेक्टेड लगाइए, यहाँ पर भी 33% आपको ऑफ मिल जाएगा। और ये उसी का अल्टीमेट है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। ये आपका मतलब अभी जो 10 दिन बचा है ना, इन 10 डेज में भी आपके लिए ये मिरेकल साबित हो सकता है। और इसमें वो नो नॉनसेंस नोट्स भी इंक्लूडेड है। अगर आपके खुद के नोट्स रेडी नहीं है तो इधर उधर जंप करने के बजाय बिल्कुल पीवाईक्यू और पैटर्न बेसिस पर एक नोट्स है, आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। इसी में वो पैकेज में इंक्लूडेड है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो दो चीज़ें देखेंगे। पहले हम देखेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या स्थिति रहा है झारखंड में, एंड देन वी विल कम टू दिस पार्ट कि किस तरह से रूरल सेटलमेंट और टाइप्स क्या हैं झारखंड में। तो सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बेस्ड अपॉन नंबर्स लिख देना है। हम बस देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो, या उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो आप स्मूथली तैयार कर लें। और यही सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले हम एक पॉपुलेशन की बात करेंगे तो रफली अभी जो लास्ट सेंसस से अभी हम एक स्पेकुलेशन बता सकते हैं वो ये कि लगभग 4 करोड़ रफली पीपल झारखंड में रहते हैं। और यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये काफ़ी डाइवर्स है। और इसमें कई हर तरह के ट्राइबल कल्चर से लेकर ये दीकू, है ना, और उसके अलावा जो उनके मतलब लैंग्वेज में लिखने से थोड़ा क्या होता है, एक टच मिलता है। तो ऐसा पार्टिकुलर ये नहीं है, आपको बस डाइवर्सिटी बतानी है कि हर तरह के हर मतलब पॉपुलेशन के लोग यहाँ पर रहते हैं। और उसी में जो ओवरऑल ग्रोथ हुआ है तो काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन है। और जो यहाँ का लैंड यूटिलाइजेशन है इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ से अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है। इस तरह से आप दे सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि जो रिसेंट कोई स्टडी अगर हुई है तो उसका क्या हुआ है, हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है ट्राइबल पॉपुलेशन ग्रोथ में या इन जनरल आपके पॉपुलेशन ग्रोथ में। देन वी विल कम टू द ट्राइबल पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि आपका जो सवाल है, पहला पार्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि
पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा हुआ है झारखंड में, ये देखिए यहाँ फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द ये वाला सवाल पॉपुलेशन ग्रोथ इन झारखंड, फिर आपको बताना है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डिकाडेल ट्राइबल, मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ हुआ है पहले वो बताना है, वो तो हुआ ही है, एंड देन उसमें भी जो कोर है ट्राइबल पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका क्या सिनेरियो चेंज हुआ है। तो एक तरह से ये मिक्स क्वेश्चन है, तो हम उसी हिसाब से इंट्रोडक्शन देंगे, पहले जेनेरिक देंगे, फिर वी विल पुट 1 और 2 लाइन्स जिससे हम ट्राइबल के पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे। देन वी विल कम टू द मेन बॉडी। इसमें हम बात कर सकते हैं सबसे पहले करंट सिचुएशन की, कि अभी किस तरह का झारखंड में हमें देखने को मिल रहा है ग्रोथ पॉपुलेशन का, या फिर प्रोजेक्शन क्या है। तो अभी हम दे सकते हैं कि जो रिसेंट डाटाज है उसके हिसाब से पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसमें कमी देखने को मिली है, एंड इट इज कम डाउन टू 18 to 9%। अगेन देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स जब तक आप लिखेंगे नहीं कि आप नहीं थोड़ा एज ले पाएंगे, क्योंकि ऐसे प्लेन सिंपल चीजें लिखना एग्जामिनर को कभी भी ऐसे ट्रिगर नहीं करेगा ना, आपकी मेहनत कहाँ रिफ्लेक्ट होगी। तो यू मस्ट राइट द आंसर्स बैक्ड बाय द डाटाज, और थोड़े थोड़े आप चीज़ों को सब्सटेंशिएट करें। हमेशा से हम ये बात करते आए हैं कि अपने आंसर को। अब ये जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी देखने को मिला, परसेंटेज ग्रोथ की बात हो रही है ना। तो इससे ये क्या पता चलता है कि ये बताता है कि लिटरेसी बेहतर हुई है, जितना हम दो हमारे दो, सब पढ़ें सब बढ़ें, पहले के स्लोगन्स बचपन के भी याद होंगे। इसके पीछे रीजन था कि जैसे ही लिटरेसी वगैरह अच्छा होगा पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली फ्लोरिश फाइनेंशियली, एजुकेशनली, टेक्निकली नहीं कर पाती। तो इसके पीछे अगर हमें फिर इसी का रिवर्स देखिए कि हमें दिखता है कि डेकाडल ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आई है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है बेहतर हेल्थ केयर, बेहतर लिटरेसी यानी एजुकेशन सिस्टम, और थोड़ा सा अवेयरनेस आया है लोगों के बीच में। हम एक चीज़ ये करंट सिचुएशन बता सकते हैं कि इस तरह का हमें पॉपुलेशन के बारे में चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड देन उसके बाद करंट सिचुएशन के बारे में हम इसके पीछे की रीजनिंग भी बता सकते हैं कि क्यों ऐसा देखने को मिला है, या फिर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं कि कहाँ से हमने कौन सी जर्नी कवर की है। जैसे लास्ट आपके पास 2011 का सेंसस है ना, तो उससे पहले का आप डिकेड का दे सकते हैं कि इससे पहले जो डिकाडेल ग्रोथ था उसमें हमें जो ग्रोथ देखने को मिला था वो उससे ज़्यादा था। तो हमने जो अचीव किया है डिकाडेल ग्रोथ लास्ट वाले सेंसस में 20% से ज़्यादा था, और ये इट हैज़ कम डाउन टू 18%। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आपने देख लिया, क्योंकि पॉपुलेशन ट्रेंड को बताना है ना। पहले हमने बताया प्रेजेंट, फिर हमने बताया हिस्टोरिकल, और फिर हम इसके वेरिएशंस की बात कर सकते हैं। वेरिएशंस में आप जितना अच्छा से प्री में आपने पढ़ा है उसको यूज़ करिए बार बार। जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ किस तरह का वेरिएशन है, हम देखते हैं कि अनइवन है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होते हैं, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सच एज चतरा। तो आप कहीं पर देखते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे खूंटी। तो इस तरह के वेरिएशंस के बारे में हम लिखेंगे, और हर जगह पर ये हमें देखने को मिलता है। पूरा पैन झारखंड जो है वेरिएशन बहुत भर भर के हमारे पास दिखता है, और इसके रीजन से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो क्या है, अनइवन है। तो ये एक बात हो गई। और फिर इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके अराउंड फिर हम बात कर सकते हैं अलग से कि पॉपुलेशन का अगर हम फिर से सब डिवीज़न की बात करें, तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अराउंड ज़्यादा पॉपुलेशन, या आप पॉपुलेशन डेंसिटी का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि धनबाद है, या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया है बोकारो है या जमशेदपुर है, इसके अराउंड जो पॉपुलेशन बिल्ट हुआ है इनका परसेंटेज ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन की जो आबादी है वो माइग्रेट कर रही है इन इंडस्ट्रीज़ की तरफ, सो दैट बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके, बेहतर लाइफ मिल सके, रोजगार मिल सके। सो ये हम एक बता दिया हमने, हिस्टोरिकल भी, करंट भी क्या है, और एक डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरिएशन, या फिर एक नेचर किस तरह का है पॉपुलेशन का, किस तरफ माइग्रेट करना चाह रही है, किस तरफ इसका इंक्लिनेशन है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप एक डिटेल में बताइए ये, सो दैट एक्सप्लेन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन झारखंड, की जो ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ के साथ साथ जो अभी ट्रेंड है ना, ग्रोथ आप कैसे बताएंगे। हमने पहले करंट सिचुएशन बता दिया, फिर हिस्टोरिकल बता दिया, फिर वेरिएशन बता दिया, फिर अब क्या बता रहे हैं कि ये किस तरह का इसका टेंडेंसी है माइग्रेशन। तो ये हो गया इसके बारे में। अब फिर आपका जो सेकंड पार्ट है, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है ना, कि हाउ ट्राइबल पॉपुलेशन कैसे इम्पैक्ट हुआ है। अब उससे पहले हम इसके क्या करेंगे, ये इसमें थोड़ा सा की फैक्टर्स के बारे में बता देंगे कि क्यों इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है ग्रोथ, और जो ग्रोथ है इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देंगे। जैसे हमने बात की कि लिटरेसी बेहतर हुआ है, उसको सब्सटेंशिएट करेंगे। हेल्थ सर्वे की बात करेंगे कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का ही कम हो गया है। अच्छा, ऐसे भी ट्राइबल का एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि ट्राइबल का जो फर्टिलिटी रेट है वो, या फिर सेक्स रेशियो है वो बेहतर होता है अदर देन, मतलब बाकी हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उससे बेहतर होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी आई है, हेल्थ केयर में सुधार आया है,
उसके अलावा लिटरेसी बढ़ी है, इसके अलावा अर्बनाइजेशन बढ़ा है। तो ये सारे हम की फैक्टर्स उसके बाद एक सेपरेट कुछ पॉइंट्स में 4-5 पॉइंट में बता सकते हैं कि इन रीजन से हमें देखने को मिल रहा है कि जो ना सिर्फ पॉपुलेशन ऐसे रैंडम तो नहीं हो गया कि जो आबादी थी उसमें बेहतर हुआ है और रीजनल वेरिएशंस चेंज हुए हैं। इसके पीछे हम रीजन देंगे, फिर अलग-अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे, देन वी विल कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो आपका कोर वाला है। कोर में क्या है? इसमें पूछ रहा है कि ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में आप बताइए कि इनमें क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम उसको एड्रेस कर देंगे। यानी हम सेकंड पार्ट ऑफ जो क्वेश्चन का एड्रेस, आप कोई पार्ट आपको छोड़ना नहीं है ना, ऐसा लिखना भी नहीं है कि सेकंड पार्ट है, जस्ट वी आर डिस्कसिंग। अभी हम मॉडल आंसर में भी देख लेंगे एक बार चलते चलाते कि क्या कुछ आपको लिखना चाहिए। वैसे मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम डिस्कस कर देते हैं, बट जो फैक्ट्स हैं या डाटाज हैं ये तो आपको याद करना ही होगा, और इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, स्केप भी नहीं है कि आप छोड़ के चले जाएं या कुछ और विकल्प डाटा की जगह कुछ और लिख दें। तो जो चीज़ें स्केप नहीं की जा सकती, यू विल हैव टू रिमेंबर दोज, और आपको याद करना ही पड़ेगा। कितना भी आप स्मार्ट खान हैं, अपने घर में रहिए, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है आयोग को कि आप कितने स्मार्ट हैं। उनको दिखेगा लिखा हुआ जो वो चाहते हैं, देन ऑब्वियसली एग्जामिनर आपको आंसर देगा। तो अब ट्राइबल के बारे में बात कर रहा है कि इसके सिचुएशन के बारे में बताइए। तो हम बता सकते हैं, फिर शुरू करेंगे सबसे पहले कि 26% या स्पेसिफिक अगर बोलें तो 26.2% यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है। उसके बाद यहाँ की डिकाडेल ग्रोथ के बारे में आपको बता देना है। अब ये हम देखेंगे कि लोअर है पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल, मतलब नॉन ट्राइबल ग्रोथ से। तो ये चीज़ें हम लिखेंगे। अब इसमें है, आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल, पहले हम बता देंगे कि पहले जो गैप था और अब क्या हो गया है। पहले ओवरऑल जो स्टेट का ग्रोथ है और अब जो ग्रोथ है उसमें जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक चीज़ हो गई। देन उसी तरह से हम करंट प्रोजेक्शन दे देंगे कि अभी क्या देखने को मिलता है। जो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अभी हमें 14 से 15% देखने को मिल रहा है। तो कहाँ, ये आपका 17 से 20% था, नाउ इट हैज़ कम डाउन। अब इसके पीछे फिर हम फैक्टर्स बता देंगे। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स हुआ है, इसके कारण क्या हैं ग्रोथ के, जैसे माइग्रेशन हो गया, हेल्थ न्यूट्रिशन हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, एसिमिलेशन हो गया मेन लैंड से, यानी नॉन ट्राइबल के बीच में घुलना, उनके लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना। अब फिर इसका हम बताएंगे कि इसके पीछे क्या मतलब निगेटिव्स हो सकते हैं। ट्राइबल का क्या है, लाइफ स्टाइल अलग है, उनके नीड अलग हैं, हेल्थ और साइकोलॉजिकल उनका कल्चर अलग है, उसको मेन मतलब इसमें काफ़ी एलिनेशन फील होता है। तो इसका थोड़ा सा इस पर हम बात करेंगे। फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल्स देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किधर कैसे है, एंड देन वी विल कंक्लूड। और ये सारा अगेन आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बैक होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा जो हमने पहले बात की। सबसे पहले पैन इंडिया किस तरह का मतलब झारखंड में नॉन ट्राइबल का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, देन वी विल कम टू द ट्राइबल वाला पार्ट। तो ये आपका क्वेश्चन का इस पार्ट को एड्रेस करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ झारखंड में कैसे हुआ और ट्राइबल का डिकाडेल ग्रोथ का सिचुएशन क्या है झारखंड में। अब ये दूसरा पार्ट है, इसको देखते हैं, रूरल सेटलमेंट झारखंड में किस तरह का है। रूरल सेटलमेंट इन झारखंड की बात हो रही है। तो रूरल सेटलमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूरल सेटलमेंट में आबादी कितनी है वो बात करेंगे। वी विल से कि जो झारखंड है अभी भी मेनली क्या है, इंडिया ही रूरल है, उसमें झारखंड तो और ट्राइबल रीजन है। तो दिस इज ए रूरल लैंड, और यहाँ पर अभी भी मोर देन 75% या 76% वी विल से कि यहाँ पर रूरल आबादी रहती है। पूरा लैंड ऑफ बुशेस है, और ये यहाँ की जो आबादी है वो अब भी प्रीडोमिनेंटली झारखंड एक रूरल स्टेट है। और अलग अलग रीजन्स में, जैसे हिल में या जो लैंड्स है जिसे हम टाड़ कहते हैं, टाण में यानी अपलैंड, कहीं कहीं हमें कई सारे के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हिल से लेकर अपलैंड से लेकर रिवर वैलीज में यहाँ की आबादी सेटल्ड है। ये जो हम रूरल आबादी की बात कर रहे हैं 76%। तो अलग अलग स्ट्रक्चर में कहीं प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं, फर्टाइल लैंड। तो ये आबादी इस तरह से डिफरेंट एरियाज में बिखरी हुई है। अब जो ये सेटलमेंट है इस तरह से बिखरे होने का, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि हमें एक इथनिक सिमिलैरिटी के लोग, एक तरह के लोग एक जगह देखने को मिलते हैं, और इसी तरह से वो जो सेटलमेंट हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये तुरंत की बात है कि अलग अलग जगह पर लोग सेटल होते गए। दिस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। और उसमें जो सेटलमेंट हुआ है अपने अपने रेफरेंसेस के हिसाब से, कोई अवेलेबिलिटी देखा, किसी को वाटर की अवेलेबिलिटी दिखी तो उसने रिवर वैली को ऑप्ट किया। उस टाइम सेटलमेंट के दौरान किसी को सिक्योरिटी लगा, तो ऑल टुगेदर जो ह्यूमन नीड्स है उसको देखते हुए इंसान सेटल करता है। तो कोई वैली के पास सेटल किया, कोई अपलैंड्स के पास, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एंड टाइम। तो उसी का अब हम फिर दिखा देंगे कि क्या फैक्टर्स थे जिसने सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले जो होता है फिजियोलॉजी और
वाटर वाटर हमने इंडस वैली का भी एक सवाल आया था कि क्यों इंडस वैली के आसपास सिचुएशन, मतलब रीजन बताइए कि इंडस वैली एक ग्रैंड सिविलाइजेशन क्यों बन के उभरी। देन ऑल्सो वी लर्न की जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो इंसान को चाहिए ना, तभी कोई सेटल होगा। तो हम सबसे पहले वाटर अवेलेबिलिटी, फिजियोग्राफी। अब ऐसा तो नहीं कि पेड़ों में लटक के रह ले, कुछ अवेलेबल है ही नहीं, जो या फिर बहुत ही हिल्स हैं, तो उधर रिलेटिवली जो सेटलमेंट होगा वो स्पार्स होगा, आबादी कम होगी। तो वो चीज़ हम लिखेंगे कि जो सेटलमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोग्राफी। जैसे राजमहल हिल्स में आपको देखने को लोग मिल जाएंगे, वहाँ से लेकर वो जो उनका होता है लैंड्स, वो थोड़े टाड़ में होते हैं, अपलैंड्स में होते हैं। उसके अलावा आपको प्लेन्स में भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे संथाल परगना वाला है दूसरा रीजन, देवघर साइड आप आइएगा तो उसी तरह से फिर आपको वैली सेटलमेंट मिल जाएंगे। कई सारे वैली सेटलमेंट्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, फर्टाइल रीजन होता है, एग्जाम्पल फिर हम देंगे कि दामोदर वैली जैसे है। तो इस तरह से कई तरह का हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। उसके अलावा और क्या रीजन होगा, तो कल्चरल एथनिसिटी, वो भी एक आइडेंटिटी होता है कि ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे मान लीजिए संथाल है झारखंड में प्रिडोमिनेंटली, उसका जो जो प्रायोरिटी होगा वो दूसरे लोगों से अलग होगा। इसीलिए रूरल सेटलमेंट जो होगा टाइम टू टाइम, अब ट्राइब्स को थोड़ा क्या है, जल जंगल जमीन वाली बात है ना, खुला हुआ उनको सेपरेशन चाहिए, थोड़ी आज़ादी चाहिए, मेनलैंड से एसिमिलेट नहीं करते, तो उनका सेटलमेंट फिर अलग है। फिर उनको अपना रिलीजियस और कल्चरल एक टच होता है, जहाँ उनको अपना सेक्रेड ग्रुप्स या फिर सरना दिखेगा। फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, दे विल प्रिफरेंस देयर। फिर वहाँ जहाँ अपने आप को वो सेफ महसूस करें, इसके हिसाब से फिर कल्चरल मतलब आबादी का सेटलमेंट हुआ। फिर कई जगह पर हम ये भी बताएंगे कि कंसंट्रेटेड है ना, एकदम कॉम्पैक्ट रीजन्स भी हैं जहाँ पर आबादी बसी। फिर हम इसके उदाहरण देंगे। इसमें हमें कई सारे रीजन्स मिलते हैं, जैसे आप रिवर बेसिन में देख सकते हैं, रिवर बेसिन्स के वाले रीजन्स में जहाँ फर्टाइल लैंड होता है। इनमें सेटलमेंट कैसा होता है, फर्टाइल लैंड्स के अराउंड आपको देखिएगा क्लोज प्रोक्सिमिटी में होता है, घर एक दूसरे से सटे होते हैं क्योंकि एरिया कम है और आबादी ज़्यादा है। तो इस तरह का भी हमें सेटलमेंट मिलता है। फिर हम इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, पाकुड़ वाला रीजन है ना, आबादी देखिए कितनी ज़्यादा है उसमें। या फिर दूसरे जो रिवर वैली वाले रीजन्स हैं, धनबाद वाला रीजन मान लीजिए, या दामोदर वैली रीजन के सेटलमेंट्स हैं, उसमें जो हमें मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन वो काफ़ी डेंस होता है। फिर हमें फ्रेगमेंटेड एरिया भी मिलते हैं, जहाँ इन दोनों के बीच ना ही बहुत ज़्यादा स्पार्स हो कि ट्राइबल जैसा, ना ही बहुत कंसंट्रेटेड हो। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेड हमें एरिया भी देखने को मिलता है। अब इसमें भी हम एग्जांपल देंगे हजारीबाग या गिरिडीह वाला। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम बताएंगे कि कॉमनली ये क्या है, सेंट्रल प्लेटू का हिस्सा है, तो प्लेटू के हिसाब से इस तरह का सेटलमेंट बन गया। तो ऑल टुगेदर क्या होता है, अलग अलग लोकेलिटी, अलग अलग जियोग्राफी के हिसाब से हमें अलग अलग रीजन देखने को मिलते हैं। फिर पैटर्न भी बताएंगे इसका, कि जो पैटर्न है सेटलमेंट का वो कैसा है। कई ही जगह आपको लीनियर पैटर्न मिलेगा कि एक लगातार ऐसे घर हैं, कहीं सर्कुलर पैटर्न मिलेगा, देन कहीं आपको रेडियल पैटर्न मिलेगा। किस तरह का सेटलमेंट जो है वो मटेरियल्स क्या यूज करते हैं वाइल बिल्डिंग देयर होम्स। रूरल जैसे आपको आदिवासी के घर मिलेंगे, उसमें जो कच्चे मकान ज़्यादा होते हैं, मेड अप ऑफ वो जिसे हम पुआल कहते हैं हिंदी में, है ना, या आप बिचाली भी कहते हैं। तो इस तरह का वो चीज़ें यूज़ करते हैं। कई जगह पर वो हैंड में जो क्ले टाइल्स होते हैं, जिसे खपड़ा कहते हैं या खपरा, उसके भी घर देखने को मिलते हैं। फिर जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उसमें आपको वेल फर्निश्ड जो मॉडर्न हाउसेज भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी वेरिएशन कई तरह की हैं। तो वी विल शो दिस, रूरल सेटलमेंट की ही बात हो रही है। फिर इसमें कोर्टयार्ड्स होते हैं, छत होते हैं, खुला आंगन होता है। तो ये हम थोड़ा बताएंगे कि किस तरह के कल्चरल हाउस होल्ड में, किस तरह के माहौल में वो रहते हैं, एंड देन वी विल कंक्लूड कि किस तरह उनका सेटलमेंट है। तो इस तरह से ओवरऑल और कोई फिक्स नहीं है, देखिए हमने बस कोशिश की है कि जितना ब्रॉडली इन चीज़ों को कवर कर सकें, डिपेंडिंग अपॉन, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आपको जो आता है लिख के बस आ जाना है। थोड़ा सा स्टिक टू द क्वेश्चन, और इसको जितना ज़्यादा अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करिए। तो ये आपका झारखंड से सेटल, झारखंड का आंसर लिखने का सबसे फ़ायदा ये है ना कि आपने प्री में जो चीज़ें रट्टा लगाई है बार बार, वो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि दो क्वेश्चंस लिखना होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल ज्योग्राफी आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा आपको दूसरी चीज़ें नहीं पता है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, तो झारखंड का एक ज़रूर लिखिए। और थोड़ा सा इसमें टच भी मिलता है, जो एग्जामिनर होता है उसको भी लगता है कि बस इसने थोड़ी मेहनत करी है। तो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब एक बार ब्रीफली चलते चलाते एक झलक मॉडल आंसर देख लेते हैं, जो कि आपके सवाल का होगा विद इन गिवन वर्ड लिमिट्स। तो ये पहला वाला है ना, एक्सप्लेन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन झारखंड। तो वही चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हम पहले लिखेंगे कि 2026 में, अभी का इसमें हालांकि मॉडल आंसर में एस्टिमेटेड है, आप नहीं तो 2011 का सेंसस दे सकते हैं, डिटेल जो आपको पता है कि कितनी आबादी रहती है।
फिर एक ट्रेंड के बारे में यहाँ पहले यहाँ मॉडल आंसर में है कि अभी क्या ट्रेंड है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा था कि 1 से लेकर 11 तक हाई पॉपुलेशन ग्रोथ था, जो कि अब जो है 2011 से 26 पर एक्सपेक्टेड है। और ये नेशनल कमीशन की रिपोर्ट भी देखिए, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, नहीं लिखिए। कोई सिंपल लिख रहा है कि मान लीजिए अभी का ग्रोथ इतना है, और कोई लिख रहा है कि एज पर नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन 2024-25 की रिपोर्ट, तो आप भी रहिएगा तो ऑब्वियसली यू विल मार्क दिस गाय हायर। थोड़ा सा कोशिश करिए कि एक दो नंबर ग्रैब करके ही ज़्यादा कलेक्ट होता है। बूंद बूंद वाला एटलीस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल फिट बैठता है कि इससे ही घड़ा आपका भरेगा मार्क्स का, तभी जाके आप इस लूप से निकल सकेंगे, इन्फिनिटी लूप से। तो कोशिश कर लीजिए एक बार अच्छे से, एंड देन इट्स डन। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? बेहतर स्वास्थ्य, लिटरेसी और अवेयरनेस हमने हालांकि बात कर ली। फिर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जितना आप अलग तरह से एग्जाम्पल और दे सकते हैं इसका, अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। और फिर इसके लिए ग्रोथ क्या है, तो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हुई है, देन माइग्रेट इन्फ्लक्स हुआ है, उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हुआ है, स्वास्थ्य के आयाम नए नए खुले हैं। अब फिर है सिचुएशन ऑफ डेकेडल ग्रोथ इन ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी दूसरा वाला पार्ट आ गया है आपके सवाल का कि जो पॉपुलेशन ट्राइबल्स का ग्रोथ हुआ है उसके क्या स्थिति है, तो उसके बारे में स्टैटिस्टिकल गैप रहा है और करंट प्रोजेक्शन क्या रहा है, फिर इसके फैक्टर्स क्या रहे हैं ग्रोथ के ट्राइबल पॉपुलेशन का। आउट माइग्रेशन, हेल्थ सब बेहतर हुआ है, कल्चरल फैक्टर्स हैं। फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज या रीजन वाइज एटलीस्ट कमिश्नरी वाइज आप बताइए कि संथाल परगना में किस तरह का है, या सरायकेला खरसावां में किस तरह का पॉपुलेशन डेमोग्राफी हमें देखने को मिलता है। फिर अर्बन डायल्यूशन है, एंड देन वी विल कंक्लूड। तो ये मॉडल आंसर है। हालांकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने डिस्कस की है एक्सेप्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो कोई उपाय नहीं है, ना मुझे याद है ना मुझे याद करना है। आपको आंसर्स लिखने हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू राइट दोज नंबर्स स्पेसिफिकली। फिर जो दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया, एक बार उसको देख लेते हैं। ये वाला ना, रूरल सेटलमेंट को एक्सप्लेन करिए झारखंड का। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें तो आपको लिखनी होगी। डाटा है यहाँ कि 76% अब भी रहता है, और प्लेटू से लेकर टाण अपलैंड से लेकर फर्टाइल लोलैंड में ग्रेट डाइवर्सिटी है। जिधर भी जिनको बेहतर लगा दे सेटल्ड देमसेल्फ। और अब इसमें फैक्टर क्या है, तो उसकी ज्योग्राफी एंड वाटर अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली हमने ये डिस्कस कर लिया। वैली सेटलमेंट भी है, रिच सेटलमेंट भी है। फिर क्या है, कल्चर और एथनिकल आइडेंटिटी के हिसाब से संथाल, मुंडा, उरांव ये है ट्रेडिशनली प्रीफर्ड करते हैं क्लोज नीट ऑफ एथनिसिटी, होमोजेनस हैमलेट्स हमने बात किया। फिर जल जंगल जमीन वाला ऑब्वियसली। फिर है सरना सेक्रेट ग्रुप, जहाँ जंगल वगैरह मिलेगा, दे प्रीफर इस तरह का लैंड को प्रीफर करते हैं। फिर हमें कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी देखने को मिलता है, जहाँ पर घर एक दूसरे से नज़दीक रहते हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है हम वो बता देंगे, और फिर इसका रीज़न क्या है हम रीज़न बता देंगे। फिर हमें इन दोनों के बीच सेमी कॉम्पैक्टेड या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट भी देखने को मिलता है। और फिर कई सारे डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट भी देखने को मिलता है। एग्जांपल दीजिए सिंहभूम, जहाँ पर सारंडा फॉरेस्ट, यहाँ भी कुछ आबादी मिलती है, तो ओवरऑल ये भी तो रूरल पॉपुलेशन का ही सेटलमेंट है ना। फिर हमें हैमलेटेड छोटे छोटे बस्तियाँ मिलती है, गांव मिलते हैं। और फिर इनका सेटलमेंट का पैटर्न क्या है और किस तरह का ये हाउस मटेरियल्स यूज़ करते हैं, एंड देन वी विल कंक्लूड। तो ये मॉडल आंसर है बेसिकली आपके मतलब ये वीडियो लेक्चर के साथ नोट्स में हमने पहले ही अपलोड कर रखा है। क्रक्स ये था कि हम पहले एक्सप्लेन करें और फिर आपको बता दें। और ये मॉडल आंसर्स में जो एग्जांपल्स हैं आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, तो इनको याद करिए और बाकी पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। पीवाईक्यूज अगर आप देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1-2 दिन में पूरी तरह से निपटा लें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को और पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए और चीज़ों को याद करिए। तो पढ़ते रहिए। बाकी और आपके कोई डाउट्स हों या कोई और क्वेरी हो तो 7992290065 पर हम अवेलेबल हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।